नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारी आईटीआई, लगभग 166 आईटीआई को 100 केस नोटिस मिला था, जिसमें एक शब्द लिखा था। उसको बहुत सारे आईटीआई वालों ने मैं पूछा कि सर ये क्या है, SCN। तो देखिए, SCN का मतलब होता है 100 केस नोटिस। ये इन आईटीआई वालों को 28/3/2022 को 100 केस नोटिस मिली थी। इनमें जो है तो बहुत सारी खमियां पाई गई थी, बहुत सारी शिकायतें पाई गई थी। इसमें कई आईटीआई शिफ्ट हो गए थे बिना बताए दूसरी जगह। कई आईटीआई वालों को मैं बता दूं कि कई आईटीआई वालों ने दलालों के चक्कर में आकर के बिना निरीक्षण करवाए डीजीटी के भी कुछ अधिकारियों से मिल करके यूनिट बढ़वा लिए थे, टेड भी बढ़वा लिए थे। उनकी शिकायतें गई थी और अभी वो शिकायत है भी। अभी आप ये ना समझ लेना, उनकी शिकायत है भी। तो इसको डीजीटी ने जो है तो जो 2 तारीख को नोटिस जारी किया, तो उसमें उन्होंने बोला कि हमने अब एक फास्टैग जो है तो कमेटी बना दी है और उसमें स्टेट कमेटी को भी हम पावर दे दिए हैं कि इन चीज़ों को जो 166 100 केस नोटिस थे, उन नोटिसों के बारे में देखे, विचार करे, उनका निरीक्षण करे और इसके बाद फिर सीधे डीअफिलिएशन के लिए हमको रिकमेंड करें। तो ये जो SCN लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए, यह 100 केस नोटिस है और ये 166 आईटीआई पे डीअफिलिएशन का तलवार लटक रहा है। आप ये बिल्कुल मत मानिएगा कि आपको जो है तो अफिलिएशन मिलेगा। ये 166 आईटीआई में भले कुछ आईटीआई बच जाएं, लेकिन निश्चित तौर पर अब स्टेट के पाले में पड़ी है। तो आप सोच लीजिएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा था कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सबसे ज़्यादा आईटीआई गई हैं। और एक चीज़ बता दूं, यहाँ एक दलाल काम करता है, जिसका काम क्या है, ये मैंने पकड़ा था उसको 2018-19 में। ये गुना का एक आईटीआई चलाता है, ये भी इसमें शामिल है। हालांकि अब उसकी स्थिति ये हो गई है कि अब वो बेड पे ही रहता, खड़ा और चल नहीं पाता है। ईश्वर ने उसको ऐसे कर दिया, वो उसके धोखे में इतनी फर्जीवाड़ी में कि वो बेड पे लेटे लेटे ही सारी उसकी स्थिति होती है। उसको बहुत जल्दी मैं उसका उजागर करूंगा कि वो किन किन दलालों से मिल करके कितनी आईटीआई का उसने डायरेक्टली टेड बढ़वाया था और अभी भी वो काम कर रहा। अभी भी कई लोगों को उसने बोला कि आप तो फॉर्म भर दो, आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है तो उनका जो है तो हम सीट बढ़वा देंगे। अब इसके सारे सबूत आ गए हैं। इसको भी जल्दी ही, अभी तो भगवान ने इसको जो है तो बेड पे लिया दिया है, बहुत जल्दी ये जेल के सलाखों में भी बैठेगा, बहुत जल्दी ही। उस पर मैं लग गया हूँ, काम कर रहा हूँ। अब चलिए, सबसे ज़्यादा ग्वालियर बेल्ट ही हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा ग्वालियर बेल्ट और ख़ास तौर से मुरैना और ग्वालियर, यहाँ जो है ना ये एक्टिव है। यहाँ कुछ गिरोह एक्टिव है और यही गिरोह उत्तर प्रदेश में एक्टिव है, यही कुछ राजस्थान में एक्टिव है और इनका सबका सरगना बिहार में बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें, जब भी आप इन जैसे लोगों के चक्कर में फंसोगे और ये आपसे, कई तो ऐसे हैं कि शिकायत खुद करवाए आईटीआई वालों की। सुनिए, मैं आज पूरी सारी चीजें सच्चाई बता रहा हूं। इन्हीं आईटीआई की शिकायत खुद करा एक व्यक्ति ने, फिर यही आदमी डीजीटी से मिलकर के उनका फिर केस ठीक करवाया। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो यहाँ जो 166 आईटीआई हैं, तो हमको लगता है 166 आईटीआई को डीअफिलिएट हो जानी चाहिए। इसको मैं अभी बड़े विस्तार से लगा हूँ, इसको मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये वो आईटीआई हैं जो वास्तव में गलती किए हैं, जो वास्तव में इन दलालों के, इन माफियों के बीच में आए हैं और इनके ही चक्कर में जो अच्छी आईटीआई है उसके ऊपर डीजीटी ने उंगली उठाया है। तो आप आईटीआई वालों को कह रहा हूं कि इन आईटीआई की लिस्ट आप निकाल लीजिए और अपने यहां रखिए और लड़कों को भी बताइए। मैं लड़कों को भी बता रहा हूं कि इस बार इस 66 आईटीआई को, 166 आईटीआई में एडमिशन लेने के पहले 200 बार सोचना भैया
ये 28/3/2022 का केस है जो अभी तक चल रहा है। भरोसा नहीं है कि ये कब डीएफिलिएशन हो जाए। और यहाँ के आईटीआई वाले ही ये कई इनके क्या क्या चलते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें एक एक बता दे रहा हूँ कि किस किस चीज़ में फंसे हैं। इनका लॉगिन यूजर कोई दूसरा यूज करता है, रहते ये मध्य प्रदेश में है, इनका यूज बिहार में होता है, बिहार वाले का साउथ में हो रहा है, उत्तर प्रदेश वाले का मध्य प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान वाले का हरियाणा में हो रहा है। तो ये सारे जो दलाल हैं, माफिया हैं, इनमें शामिल हैं ये आईटीआई वाले, तभी आपके पास शो केस नोटिस गया था। पहले तो ये वाले हैं। दूसरे हैं जो बिना बताए आईटीआई का किसी ने मीटर चेंज करवा लिया, किसी ने स्थान चेंज करवा लिया, किसी ने यूनिट करवा ली, किसी ने कुछ करवा ली, इनके भरोसे में आकर के, तो इनके ऊपर शो केस नोटिस गई है। ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि जिस जगह पे आईटीआई है वहां पे जब निरीक्षण करके पाया गया, कभी भी गई, मान के चलो स्टेट गवर्नमेंट की टीमें गई तो वहां पाए ही नहीं। कुछ सेल्फ सेंटर वाले में जब लड़के गए तो नहीं पाए, कुछ लड़कों ने ही शिकायत किया है कि आईटीआई सिर्फ भगवान भरोसे चल रही है और बाकी नहीं। हालांकि इसमें बिहार की बहुत हैं, लेकिन बिहार की शिकायतें इसमें सिर्फ 7 ही आईटीआई की आई है। ज़्यादा जो है तो अभी राजस्थान और बारी जो है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है। ठीक है ना। बिहार की अभी जो 2022 की शिकायत जाएगी तो 24 में देखना 50% बिहार की आईटीआई बंद होगी। और मैं यही चीज जनवरी से कह रहा हूं, ये आप समझिएगा, साइलेंट आपका होगा। अब ये लिस्ट जारी हो गई है, अब ये जो लिस्ट जारी हुई, अब ये आईटीआई वाला मोहरा बनाएगा। हमारे मोहरा, आप कह रहे हो कि हम इसको शो में न दिखाएं, ठीक है ना, लेकिन हमारे मोहरा बनाने से पहले आईटीआई वाला आपके बगल वाला मोहरा बनाएगा और अब बताएगा कि भैया इनका शो केस नोटिस है, ये कभी भी आईटीआई बंद हो सकती है, इसलिए यहाँ एडमिशन मत करिएगा। सही भी बात है। कई जगह पे ये भी शिकायत है कि आप इनके यहाँ लड़के ना बैठ करके इन लोगों ने, जिनका डीएफिलेट भी हो गया था या शो केस नोटिस जारी हो गया था कि आप एडमिशन न लेना, वो एडमिशन लेना चालू रखे और कहाँ बैठाए, वो दूसरी आईटीआई में बैठाए, है ना। ये बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। कई स्कॉलरशिप के मुद्दे में फंसे हैं, कई जो है तो इनके यहाँ की स्टाफ ने ही शिकायत कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इसलिए मैं आईटीआई वालों को भी बोल रहा हूँ कि जो इनके अलावा आईटीआई हैं, इनके अगल बगल में होंगे तो ये लिस्ट निकाल करके लड़कों को बताइएगा। अपना काम है कि इस तरह से झोला छाप जो आईटीआई है ना, वो बंद होना चाहिए। जब ये बंद होंगे तभी सारी चीज़ें सही हो पाएंगी, वैसे नहीं हो पाएंगी। आपके बेहतरी के लिए मैं बता रहा हूँ कि झोला छाप आईटीआई का बंद होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं किस किस की आईटीआई का, फिर इसके बाद आगे बात। तो चलिए सबसे पहले बता देता हूँ कि एजेंडा नंबर 1 पे देख लीजिएगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को डीजीटी ने लिखा हुआ है कि एक तो फास्टैग बना दिए हैं मीटिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, और उनको बोले हैं कि जो कुछ मार्च में 2022 में आया था, लेटर आए हुए थे शो केस नोटिस वाले, तो उनको देखने के लिए बोला है कि उनको देखिए और मीटिंग अटेंड करिए और उनका जो भी कुछ चीज़ें हैं तो उस पर एक्शन ले लीजिए आप। ठीक है। तो अब आपको ले चलते हैं कि आखिर किन का शो केस नोटिस आया था और किन की क्या है चीज़ें। ठीक है। चलिए, कई दिन से कई लोग हमसे बात कर रहे थे कि सर SCN का मतलब क्या होता है। तो ये देख लीजिए, SCN का मतलब होता है शो केस नोटिस के मतलब होता है। ठीक है। हो सकता है उस दिन मैं बताया हूँ या ना बताया हूँ, ध्यान से उतर गया होगा मेरे को। तो ये SCN का मतलब होता है शो केस नोटिस होता है, और इन ITI को शो केस नोटिस भेजा गया था। 28/3/2022 का ये मामला है, और इनको जो है ना तो स्टेट कमेटी को, स्टेट स्किल कमेटी को जो है तो ये बता दिया गया है कि आप लोग जो है तो इस चीज़ों को देखिए, विचार करिए, फिर इसके बाद मेरे पास भेजिए कि इनको जो है तो डीएफिलेट करना है या फिर इनको कंटिन्यू करना है। तो आप यहाँ से अगर देखना चालू करेंगे तो सबसे पहले बिहार का है, बिहार का 8 ही है, इसके बाद गुजरात के हैं 4-5, इसके बाद करीबन अगर मान लिया जाए तो हरियाणा के हैं, इसके बाद जम्मू कश्मीर का है, और इसके बाद झारखंड का एक है, कर्नाटका का एक है, इसके बाद मध्य प्रदेश का 31 से ले करके चला जाए, 31 नंबर से ले करके मध्य प्रदेश का अगर आप देखते चले जाएंगे तो काफ़ी अच्छा खासा जो है तो नंबरिंग है, माने
30 ITI मान लीजिए आप, 60 ITI का है यहाँ पे, तो आप ये देख लीजिए कि लगभग इतनी ITI मध्य प्रदेश की हैं, ठीक है। तो ये सारी, अब फिर महाराष्ट्र की एक है, उड़ीसा की देखिए तो 2 है, पंजाब की भी देखिए तो 3-4 है। इसके बाद राजस्थान का 69 से लेकर के अगर देखा जाए तो राजस्थान का पहले भी कई ITI का जो है तो डीएफलेट हो डायरेक्टली हो गया है, लेकिन वहाँ भी इनका 69 से लेकर के 109 के लगभग, तो आप ये मतलब मान के चलिए कि इनका भी 30-40 के लगभग इनका भी स्ट्राइक रेट है, तेलंगाना का एक है। इसके बाद 101 से लेकर के 166 तक करीबन मान के चलिए कि 70-80 ITI माना जाए, 70-80 के लगभग ITI अगर कहा जाए तो किसका है, फिर वो उत्तर प्रदेश का नंबर आता है यहाँ पे, अगर आप ये देखते चले जाएं। तो ये जो लिस्ट है ये पूरी उत्तर प्रदेश की लिस्ट है, 166 नंबर की है, ठीक है। यहाँ इन लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि इनको अभी तक जो है तो मीटिंग में नहीं लिया गया था, इसके कारण थे। अच्छा, इसमें कई लोग RTI भी लगाए थे, ITI वालों के पीछे कुछ ऐसे थे लोग जो RTI लगा करके भी शिकायत किए थे, खासतौर से हरियाणा वाले में RTI लगा करके शिकायत हुई थी, उत्तर प्रदेश में लगी हुई थी। उत्तर प्रदेश में कई चीज़ें जो है ना, तो अभी एक मामला जो बहुत बड़ा है ना, वो बैंक गारंटी वाला भी मामला है, जिसमें बहुत सारे अभी लोग बचे हुए हैं, तो लेकिन उसमें भी बहुत जल्दी लोग जाएंगे, आप देखते रहिएगा। तो एक तरह से DGT ने आपको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपके पीछे पड़ गई है और आपका सफाया होना चालू हो गया है। आप ये समझिए, अब आपको उस तरह की चीज़ों को नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप उस तरह की चीज़ें देखते हैं कि जैसे पहले मैनेज हो जाता था, अब उस चीज़ को आप भूल जाइएगा मेरे भाई। किसी भी हालत में आप लोग बिना, अगर आपको शिफ्ट चेंज करना है तो उसका भी प्रोसेस ऑनलाइन है। आप अपने JD को बताइए, आप मीटर चेंज करवा रहे हैं, आप कुछ भी करवा रहे हैं। और इसमें 166 में मैं बता रहा हूँ कि ना कहें कि 30-40 लोग ऐसे होंगे कि जो बेचारे बेवजह फंस गए होंगे। बाकी लोगों को बता रहा हूँ कि ये दलाल और माफिया जो हावी था ना, और ये माफिया बिहार में इनका मेन आदमी बैठता है, और इसके बाद जो है तो ये काम करता है, जो अगर देखा जाए ना, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ये बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है और ये काम करता है। ये यहाँ से एडमिशन का भी होता है, मध्य प्रदेश का एडमिशन उत्तर प्रदेश जाता है, उत्तर प्रदेश का एडमिशन राजस्थान जाता है, राजस्थान का एडमिशन मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ आता है, बिहार से आते हैं। और ये एक पूरा चैन है, ये चैन है जो पूरा बंधा हुआ है, ठीक है ना। तो इस पर कई लड़के बताते रहते हैं कि सर हमारा एडमिशन यहाँ से हुआ, वहाँ से हुआ, ऐसे हुआ। तो इन सब ITI से आपको बचना पड़ेगा। अब देखिए, मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूँ ना, तो आप अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे जितनी भर ITI हैं, ये जितनी भर ITI है सब आप ग्वालियर बेल्ट के पाओगे। 1-2 ITI छोड़ करके बाकी सारी ITI आप ग्वालियर बेल्ट के ही पाओगे। एक ये बालाघाट की है, और एक शायद ये नरसिंहपुर की है, और एक जो है तो शहडोल की है। बाकी छोड़ करके आप जितना पाएंगे, और इनका गुरु जो है ना एक, तो वो गुना में बैठा हुआ है, वो वहाँ से सारी चीज़ें करता है, अलग अलग लोगों को लगा करके काम करते रहते हैं। तो वहाँ की बातें मैं आपको आज ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे ना तो डीएफलेट में आओगे। अब डीएफलेट में आओगे तो इस बार आपकी नोटिस, पहले अभी तक तो चीज़ें छुपी हुई थी, क्योंकि आपको पता नहीं था कि डीएफलेट वाला लेटर आया है कि नहीं आया है, किसी को पता भी नहीं था, ITI वाले को नहीं पता होता था, किसी स्टूडेंट को नहीं पता होता था। इस बार मेरे कहने पे मैंने ये चीज़ बोली थी कि सर एक धांधली हो रही है कि जो 100 केस नोटिस है ना, वो कईयों को मेल पे भेजा जा रहा है और कईयों को वेबसाइट पे नहीं डाला जा रहा है। जो NCBT की वेबसाइट थी ना, उस पर नहीं डाला जा रहा था, डायरेक्टली भेजा जा रहा था ITI वाले को और DGT के तरफ से, और वहाँ उनको बुलाया जा रहा था कि भैया तुम्हारे पास 100 केस नोटिस है तो इसका क्या करोगे, कैसे करोगे, फिर ले दे करके सारी चीज़ें हो जाती थी। इस मुद्दे को मैंने उठाया था कि देखिए, अगर किसी के साथ में गलत है तो उसकी लिस्ट डालिए यहाँ पे। 100 केस नोटिस का मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तभी आप ऐसी चीज़ें आपके साथ में आई है, नहीं तो ये चीज़ें ना आती। आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और अभी ये बात बता दूं मैं,
ये 2022 का माने मार्च वाला है। जो मार्च से ले करके अभी तक गया है ना शिकायत, उसका नहीं आया है, उसकी अभी आने वाली है, ये आप समझ लीजिए। और इस बार जो आई है तो ग्वालियर की ही मैं बता दूं बहुत ज़्यादा है, और इस बार बिहार की ITI का बहुत ज़्यादा है। बिहार इस बार बिहार, मध्य प्रदेश सारे लोग टारगेटेड हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो धांधली हो रही है ना वो कहाँ हो रही है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 4 और साथ में हरियाणा भी है। ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो बिल्कुल DGT के नज़र पर चढ़े हुए हैं। और यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ कुछ ही ITI, कुछ ही ऐसे दलाल माफिया हैं जो हावी हैं, और उनके कारण अच्छे ITI पे उंगली उठ रही है और बदनामी हो रही है। तो सचेत हो जाइए जो अच्छी ITI वाले हैं। अगर कोई ITI वाला इस तरह से करता है, दूसरी बात एक बात बोल रहा हूं कि भैया किसी ITI का इस बार एडमिशन आप लोग ना लेना, सीट भले खाली रहने देना, और अगर लेना भी तो लड़कों को अपने यहाँ पढ़ाना। अगर आप अपने यहाँ लड़कों को नहीं पढ़ाओगे और शिकायत चली गई तो आप सीधे सीधे डीअफिलेट हो गए। DGT की विजिलेंस टीम, साफ साफ बोल रहा हूं, बताना ना चाहिए, इस बार DGT की विजिलेंस टीम एडमिशन में बहुत एक्टिव है। वो नोडल के प्रिंसिपल से लेकर के स्टेट के डायरेक्टर से लेकर के कई लोगों को लगा दिए हैं। इसमें DM भी, SDM भी जो है तो आपके यहाँ विजिट करेगा, रिपोर्ट पाई गई तो आपके ऊपर केस होगा, ये आप समझ लीजिएगा। बाकी ITI आपकी है, आप जानिए। बैक टू स्टूडियो। अब हमको लगता है कि आपने सारी की चीज़ों को देख लिया है। अब हमको लगता है कि आप सारी चीज़ें देख लिया है और समझ गए होंगे। इसलिए पहले ये न्यूज़ छुप जाती थी, पहले ये न्यूज़ ऊपर आती नहीं थी, क्योंकि कोई लोग इसको ध्यान नहीं देते थे। लेकिन ITI टॉक शो इतना तेज न्यूज़ चैनल है कि हर चीज़ को बारीकी से देखता है। इसके बाद मैं चाहता तो 2 तारीख को दिखा देता, दिखाया भी था, लेकिन मैंने उसको एनालिसिस करने के बाद कई ITI वालों से जब मैंने बात की और यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से भी बात किया, DG से भी बात किया, तो ये निकल करके आया कि ये अभी जो है ना तो डीअफिलिएशन के उस पर लटक रहे हैं, इनके ऊपर तलवार लटक रही है। देखिए कुछ बच जाएंगे, कुछ बच जाएंगे, कुछ अपना प्रभाव दिखा देंगे, कुछ अपना सही कर लेंगे, कुछ रिवर्स हो गए हैं, कुछ अपनी ताकत दिखाएंगे, जो भी कुछ है, लेकिन इनके ऊपर तो चीज़ें जाएंगी और इनको हम भी नहीं छोड़ने वाले। और ITI वालों को भी बोल रहा हूँ, जो अच्छी ITI है, आपके बगल की अगर ये ITI है तो इनकी जन्म कुंडली निकाल करके रखिए और शिकायत ऐसे करते रहिए इनकी, ठीक है ना। तभी देखिए, अगर आप अच्छी ITI है, आपके पास 4 ट्रेड है, 1.07 एकड़ ज़मीन करके 2 करोड़ की ITI अगर खोल करके बैठे हो, और आपके बगल में 1 ट्रेड लेकर के बैठा हुआ है, दुकानदार वाला चला रहा है, चलो जो 1 ट्रेड है, लेकिन अगर अच्छी ITI चला रहा है तो ठीक है, लेकिन वो दुकान खोला है, टेंट हाउस लगाया है, और शादी हो जाने के बाद टेंट हाउस उठा लेता है जैसे करता है, तो उसके साथ आप लोग किसी भी प्रकार की दया नहीं उठाएंगे, उसकी शिकायत जरूर करेंगे आप। मैं भी इन 166 की जो है तो RTI लगा करके DGT से इनकी पूरा ब्यौरा ले रहा हूं बहुत जल्दी कि इनके क्यों शोकेस नोटिस आए हैं और इनके शोकेस नोटिस को आपने इस पर क्या कार्रवाई की है और क्या नहीं कार्रवाई की है, क्यों, अगर इसमें कोई कोअफिलिएशन मिल गया है तो क्यों मिला है, और अगर ये डीअफिलिएशन हुए हैं तो क्यों। बहुत जल्दी चीज़ें दिखाऊंगा, तब तक आप अपडेट करिएगा। आज तक के लिए इतना ही। आप ITI टॉक शो देखते रहिए, और गर्मी आ गई है तो चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिए, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अपने मत का उपयोग करिएगा, ठीक है। और आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।